गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं परमात्मा बतावे, और जिनको परमात्मा सतलोक लेकर गए थे उन वापस छोड़ा, उन्होंने वही ज्ञान दिया। और आज यो दास बतावे, हमारे सदग्रंथ इतिहास बतावे, और फिर भी विश्वास ना होगा तो फिर कद होगा भाई आपके। अब जैसे कई भक्त जिन्होंने भक्ति करनी नहीं, बकवादों में रहना है, वो क्या कहते हैं, एक आध ही ऐसी दुर्बुद्धि रखता है कि भगवान परमात्मा कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सतलोक दिखाया था, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, इन सबको सतलोक दिखाया था। तो हम पर भी दया कर दो, एक बार दिखा दो। तो पुण्यात्मा ऐसा होता है, अब जैसे लड़की का विवाह करने नाता जोड़ने जाते हैं, माता पिता होते हैं, चाचे ताऊ या कोई मामा फूफा सास जाते हैं, आके फिर उस लड़की के सामने ही घर पे चर्चा चलती है, ऐसा लड़का है, ऐसा घर है, उनका ऐसा रहन सहन है। तो वो एक बतावे, दो बतावे, चार बतावे, पांच गए थे पांचों बतावे। तो उस लड़की को पहले तो पिता के मुख से वचन सुनते ही संतुष्टि हो जाती है, जो पिताजी बता रहे फाइनल है। फिर उसके समर्थन में सभी एक जैसी बातें करते हैं, तो उसको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जो बताया जा रहा है ऐसा ही मिलेगा और ऐसा ही होता है। अब जैसे दास बता रहा, भगवान खुद आकर बता के कि वहाँ ऐसा है, तो इसमें ये कहना मैंने दिखा लाओ, तो ये एक अनाड़ी लड़की पे ऐसी बात करती है। अब जैसे फिर थोड़ा ध्यान से सुनना इन बातों को। परमेश्वर कबीर साहिब जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को और आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी को सचखंड लेकर गए, और वहाँ जा कर के उन्होंने ये कह दिया था, भगवान हमें यहीं रख लो, अब वापस ना भेजो। तो परमात्मा ने कहा था वापस जाना पड़ेगा, तुम यहाँ से जब गए थे भक्ति से परिपूर्ण थे, अब तुम कंगाल हो लिए, वहाँ भीख मांगते फिरते हो, एक रोटी के लिए सारा दिन धंधा करते हो, और यहाँ से तुम इतनी भक्ति लेकर गए थे कि इसने ऊपर के स्वर्ग बनाए, पहले उन स्वर्गों में रखा, तुम्हारे कोई होटल बना रखे इन्हें, स्वर्ग वहाँ चार्ज लेता तुम्हारी कमाई से, भक्ति करते हो, मेरी शक्ति देता हूँ मैं, और खर्च करवाता ये तुम्हारा होटल वाला काल निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके रेस्टोरेंटों में स्वर्गों में जाकर अपने नाश करते रहते हो तुम। तो वापस जाओ, मैं ऐसा मंत्र दूंगा तुम्हें, ये सतनाम, इसका सेवन करके तुम उतने ही चार्ज हो जाओगे जितने यहाँ से गए थे, और इस भक्ति की शक्ति से तुम वापस आओगे। नो तो तुम्हारे पहले थे ना, तो ऐसे राखण जोगे होते थे। तो उन महापुरुषों को अपना गवाह भी बनाना था मालिक ने, कि आज मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। एक तो गवाह आँखों देखा तो समझिए, और फिर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं वेद जानते नहीं। चारों वेद बताओ, परमात्मा ऐसी लीला करता है, वो ऐसा करता है, वहाँ सतलोक है, वहाँ रहता है, तेजों में स्थान है, और मोक्ष प्राप्त प्राणी भी उसी लोक में चले जाते हैं। वेद गवाही दें, परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया सूक्ष्म वेद, उसके अंदर प्रमाण है। तो भगवान ने वहाँ से इनको भेजा और कहा कि आप ये मंत्र जाप करना सतनाम का, ये सतनाम जाप करना है, और इसकी कितनी वैल्यू है एक सतनाम की। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की उस महिमा को बहुत कोड वर्डों में और गहराई से लिखा है, लेकिन ये ऐसे ज्ञान है, ये सतगुरु बिना नहीं सुलझ सकता, और सतगुरु परमात्मा ही बनाकर भेजता है, या वो स्वयं ही आता है, तब ये गूढ़ रहस्य समझ में आते हैं। परमात्मा ने ऐसी वाणी लिखवाई थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो। सतनाम ये 2 अक्षर का है, जिनको श्वास उश्वास से सिमरन करना होता है।
एक श्वास वो श्वास की कीमत, यानी एक मंत्र श्वास का, वो 2 अक्षर वाले का 1 अक्षर वाला मंत्र बाहर छोड़ा, एक अंदर लिया, ये कंप्लीट एक मंत्र हो गया। लेकिन इस पर ध्यान रहे, सुरत और शब्द अभ्यास किसे कहते हैं? ये कान बंद कर कर एक कमरे में बैठ कर ऐसे करके, ये सुरत शब्द नहीं, ये तो बाजे सुनने हैं, ये तो वो साज बाज सुनने वाली बातें हैं, इससे नहीं बात बनेगी। ये तो उन भक्ति से ही बाजेंगे, बाजते रहेंगे। हमने अपने भक्ति करनी है, वो भक्ति से जो कुछ भी होगा होता रहेगा। तो सुरत और शब्द है जो नाम जाप को लिए दिया गया है, उसके ऊपर आपकी सुरती, नृत्य, मन और पवन, ये चारों इकट्ठे रहें। जैसे श्वास पवन है, श्वास बाहर छोड़ा, श्वास बाहर चला तो मंत्र छोड़ा जो आपको दिया हुआ है। तो ध्यान रहे मैं क्या उच्चारण कर रहा हूँ श्वास के द्वारा, श्वास से, और मन और सुरत और नृत्य ये लगेगी तो वो हमें पता रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बाहर सांस छोड़ते समय अंदर श्वास से क्या ले रहा हूँ। तो ये सुरत, नृत्य और मन पवन लगा के, यानी मैं बाहर क्या बोल रहा हूँ, क्या छोड़ रहा हूँ, अंदर कौन सा ले रहा हूँ, तो ये सारा सुरत, नृत्य, मन पवन यह इकट्ठी होगी। तो ऐसे लिया हुआ एक मंत्र का ये जाप सतनाम के 2 अक्षर का, इसको बताते हैं सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि हमारी जो राम रंग की होरी, वो तब खुशी होगी हमें जैसे इस एक सतनाम का अधिकारी से लेकर संत पूरे से मर्यादा में रहे, पूरी सच्ची लगन गुरुदेव के प्रति, यानी परमात्मा के तुल्य आस्था अपने गुरुदेव में रहे। ऐसा भाव से जो सिमरण किए जाते हैं, कहते हैं उसके एक सिमरण की कीमत ऐसी है कि 14 लोक चढ़ा दे, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा के लोक और स्वर्ग लोक, ये कॉमन इंद्र वाला, और ब्रह्म लोक और उसके अंदर नकली लोक और 7 लोक नीचे के सारे एक तरफ रख दे, और एक तरफ रख दे उस एक सिमरण की कीमत। इतनी वैल्यू, इतना वजन है उसके अंदर। और 3 लोक पासंग धरे, पृथ्वी लोक, यो कॉमन स्वर्ग लोक, और नीचे का पाताल लोक, ये 3 लोक थे सौदे में को नहीं। और हम एक छोटे से टुकड़े का राजा बनकर काख पीटते फिरते हैं, तो वो बालक जैसी बुद्धि और खिलौने से खेलने वाली गुड़िया वाला खेल होता है। अब जैसे दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये लाला लोग आया करते थे गेहूँ खरीदने, कभी ज्वार बाजरे लेकर जाते थे। तो उसमें हमारे घर वाले कहते थे जो कि भाई लाला जी पासिंग दिखा, यानी एरर दिखा, तेरी पालड़ी तकड़ी में कितना है, तो वो ऐसे करके दिखाता था। अगर एरर होती तो उसी कनक में से, जैसे गेहूँ तोल रहे थे, गेहूँ की एक मुट्ठी भर कर दूसरी साइड में डाल दी, वो बैलेंस हो जाया करता था। उस 100 ग्राम गेहूँ तय, 50 ग्राम तय, और उसी तरफ बट्टे रख दिए जाते थे, और दूसरी तरफ फिर सौदा फिर तोला जाता था गद्दा गद्दा। तो वो जो पासिंग रखा है मटेरियल, वो तो उसका कोई सौदे नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, को मंगनियाँ खड़ियाँ ने बना के हमें नहीं दे रखी वाणी है। ये धनी की दी हुई ज्ञान है और आपके लिए। आपने एक एक वचन को हरदम धारना पड़ेगा तो इस मार्ग पर चलना चाहते हो। तो क्या बताते हैं, सतनाम यानी अधिकारी से लेकर और भी, जैसे इस दास से प्राप्त करके इस नाम को, तीनों को भी प्राप्त करके चले गए यहाँ से, तो कर्महीन थे। अब वो अपने आप नाम देने लग जाए तो अधिकारी नहीं, वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहे हैं आपका। बनाने वाला भी दोषी और बनवाने वाला भी दोषी, जीवन नष्ट हो जाएगा। और फिर इसका पता चलेगा जब वहाँ पर चेकिंग होगी मृत्यु के बाद, फिर तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये दास हर पहलू पर सतर्क करना चाहता है, कहीं परमात्मा के बच्चे फिर मार ना खा जाए जो युगों से खाते आ रहे हो तुम। तो परमात्मा ने बताया है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक तरफ सतनाम का एक सिमरण, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो,
और तो ना तुलह तुलाया राम रंग होरी हो। अभी सतनाम का आप कितना जाप करते हो, और एक श्वास की कीमत इतनी। तो परमात्मा ने इसलिए ये एक ऐसी विधि दे दी जो अभी तक छुपा रखी थी। मालिक को मालूम है कि अभी बहुत ज़्यादा काल ने हमारे ऊपर ऐसी परंपराएं थोप रखी है, पता नहीं किस प्रकार की व्यवस्था बना रखी है। तो इस समय मेरे बच्चे इतना भजन नहीं कर पाएंगे और थोड़े में इनको ज़्यादा लाभ हो जाएगा, ऐसी विधि अब बता रखी आपको। तो आप सारे दिन में श्वास का सिमरण, वैसे तो जितना श्वास उस श्वास में बताया है, टाइम मिलते डटे नहीं, तो 1 घंटे में 1000 जाप हो जाते हैं। 900 जाप होते हैं 1 घंटे में, श्वास उस श्वास के करे तो सारा दिन में अगर इतने भी तुम कर लोगे, ये कोई नो भी नहीं एक हठ योग करके कितने बैठ के करना है। बस में बैठे हो बस में कर लो, गाड़ी में बैठे हो उसमें कर लो, पैदल चल रहे हो वहाँ कर लो, लेट के कर लो, बैठ के कर लो, किसी तरह कर लो, सिमरण करते रहो सारा दिन। जैसे ताश खेलना 4-4 घंटे 6-6 घंटे, इबका गेर हाँ इबका मारे, सारे दिन बकवाद करें जा और कति बोर नहीं होवे। अब भगवान की भक्ति में यू मन बकवाद करने लग जा, तो यू इतना भी कर लोगे 1 घंटे का नहीं 1000 सिमरण भी डेली कर लोगे, थोड़ा बेड़ा पार हो जाएगा। सतकर मान लियो, पर रहियो मर्यादा में। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है इसका विषय ये है कि आप विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी यदि कॉलेज के टाइम में सुविधाएं प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है तो अपना जीवन नाश कर जाएगा। तो आपने हर तरह से पालन करना दास के इस आदेश का। भगवान का आदेश है, दास के माध्यम से आप तक पहुंचा है, ये समझ लेना। तो संसारिक चोचलों से उल्टा हटना है, मर्यादाओं को कम करना है, परंपराओं से उल्टा हटना है, हमने सिंपल वे से रहना है और भक्ति करके सतलोक चलना है। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सभी जीवों के जनक, सभी ब्रह्मांडों के उत्पत्ति करता, ये कबीर परमात्मा है, कबीर साहब है। जिन महापुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हुई, उन महापुरुषों ने परमात्मा की महिमा आंखों देखी बताई। उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले, एक पुण्यात्मा हैं जिनको परमात्मा सीधे आकर मिले और सतलोक सचखंड यानी उस शाश्वत स्थान को दिखा करके, जहाँ से हम आए हुए हैं वो हमारा मूल स्थान दिखा करके, और सभी भगवानों की जिनको हम परमात्मा माना करते थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी और ब्रह्म और परब्रह्म, इन सभी की स्थिति से परिचित करा के उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया था। अब आंखों देखा हाल उन महापुरुषों ने कैसे बताया है। ग्रीव अनंत कोट ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोटि ब्रह्मांड का उस मालिक के ऊपर कोई एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उस परमात्मा ने अपनी वचन शक्ति से सभी ब्रह्मांडों की रचना की, 5 तत्व 3 गुण बनाए, और सब व्यवस्था उस मालिक ने, कबीर परमात्मा ने की। जिस प्रकार एक इंजीनियर जहाज बना करके उसके अंदर आराम से बैठ जाता, जहाज चल रहा होता है, जैसे आसमान में रॉकेट छोड़े जाते हैं, उनको स्वचालित करके भेज दिया जाता है, वो अपने आप चलते रहते हैं,
कई कई वर्षों तक वो सफ़र करते रहते हैं और वैज्ञानिक उसके अंदर बैठे हुए होते हैं। ऐसे इस परमपिता परमात्मा कबीर जी ने असंख्य ब्रह्मांडों को रचकर ये समर्थ शक्ति इनके अंदर विराजमान है, जहाँ चाहे वो चले जाते हैं। जैसे जहाज को किसी भी कोने में आगे पीछे, फर्स्ट सीट पे, लास्ट सीट पे, बीच में कहीं बैठो, वैज्ञानिक उसकी मौज है। इसी प्रकार उस परमात्मा के विषय में गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उस परम पिता ने जिसने हम सब की उत्पत्ति की, सब ब्रह्मांडों की रचना की, उसी ने आकर हमें ये ज्ञान कराया है कि आप सभी आत्माएं यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हो, आपका यहाँ पर ठिकाना नहीं है, और आप सभी को यहाँ एक भूल भुलैया में डाल करके विवश करके रखा हुआ है। आप जिस लोक में रह रहे हो, जिनको तुम अपने मालिक मानते हो, ये दयालु नहीं है। ये दयालु होते हुए भी दया नहीं कर सकते आपके ऊपर। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अच्छी आत्माएं हैं, तीनों पुण्य आत्मा हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो इनको काल ने अपने व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुन रखा है, और इनको भी धोखे में रखता है, इनके रूबरू नहीं होता कभी, और इनको ऐसा झटका देता रहता है, ये भी डरते रहते हैं, भयभीत होकर के सब कार्य करते रहते हैं। तो ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी किस्मत भाग्य में, प्रारब्ध के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा आपका कर्म है वो एज इट इज दे सकते हैं। आपके ऊपर कोई आपत्ति आनी है तो आएगी ही आएगी। तो इसलिए ये दयालु होते हुए भी दया नहीं कर सकते। और जो इनका पिता है ये काल भगवान, इसका नाम ही काल है। काल में दया नाम की चीज नहीं होती। कसाई जो होता है, तो कसाई जो बकरे पालता है वो उनके प्रति दया नहीं रखता, स्वार्थ रखता है। और वही दशा आप और हम की यहाँ पर है पुण्यात्माओं। क्योंकि हम तत्व ज्ञान से घने अपरिचित हैं, आसपास भी नहीं हम भक्ति और भगवान के, इसलिए हमने जो ज्ञान सुना है वो सब अज्ञान सुन रखा है। और इस काल के व्यवस्था में कितना चतुर बन ले इंसान, चाहे कितना वैज्ञानिक बन ले, कल मृत्यु हो जाए, विज्ञान के काम आई, उसका गधा बन का अंडेगा वो वैज्ञानिक। फिर कहने का भाव ये है कि इस माइंड का हम प्रयोग परमात्मा के मार्ग में लगावें। जहाँ हम अन्य डले ढो रहे हैं उसको त्याग कर केवल एक सिंपल वे से साधारण तरीके से रहें, राग द्वेष खत्म करें। इस बात को याद रख के कि हम सभी वैसे ही दुखी हैं। यहाँ पर काल की व्यवस्था में हम दुखी हैं। इस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं। और फिर हम एक दूसरे को सताते हैं, दुखी करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो ये बालकों जैसी बुद्धि हमारी है, हम समझदार नहीं हैं। और ये समझदार बनाने के लिए आपको ये सत्संग सुनाया जाता है जो भगवान ने आपको बताना चाहा था 600 वर्ष पहले, और वो हम ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि हम सभी अशिक्षित थे। और जिनको हम गुरु माना करते थे, ऋषि में ऋषि और ये काजी मुल्ला पीर, ये सदग्रंथों से अपरिचित थे। इसलिए परमेश्वर का विरोध करा दिया था कि कबीर झूठा है, अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों कुरानों पुराणों के बारे में। तो उस समय तो हम इस बात से संतुष्ट हो गए थे उन नकली झूठे गुरुओं की कि कबीर साहब जो हैं ये अशिक्षित हैं। और सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे।
और संस्कृत भाषा ऐसी जटिल मानी जाती थी क्योंकि जनसाधारण इसको समझ नहीं सके था, केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही इसको पढ़ने का अधिकारी था। ऐसे ही अन्य भाषा जैसे अरबी है तो मुसलमान ही पढ़ सकते थे और दूसरों को अलाउड नहीं थी, तो काजी लोग ही पढ़ा करते थे। उसमें परमात्मा हमें याद दिला करते थे कि जो ज्ञान तुम ग्रहण कर रहे हो ये काल का है, ये सच्चा ज्ञान नहीं है, झूठा ज्ञान है। अब हम जो यहाँ रह रहे हैं इस काल के लोक में, और परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है कि तुम ऐसे मालिक को पूज रहे हो जो तुम्हें खाता है, इसको तुम एक अच्छा भगवान मानते हो। जैसे हम क्या देखते हैं, कितने बढ़िया बाग बगीचे, काजू किस्मत सेब संतरे, मेवा और फल, झरने बहते हैं, दरिया चल रही है, वर्षा हो जाती है, बादल छाते हैं, शीतल हवा चलती है, और पृथ्वी के अंदर जल है, मीठा भी जल है, गर्मियों में ठंडा मिलता है, सर्दियों में गर्म निकलता है। इन सभी यहाँ की सुविधाओं को देखकर ऐसे लगता है हमें कि परमात्मा कितना दयालु है, इसने कितना ध्यान है, सब सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं, लंबे चौड़ा क्षेत्र पृथ्वी है। और हम फिर भूल जाते हैं कि फिर हम मरते क्यों हैं, हमारी जन्म मृत्यु क्यों हो रही है। एक ही परिवार के 4-4 सदस्य एक दुर्घटना में या किसी बीमारी के कारण मारे जाते हैं, और एक व्यक्ति आजीवन जो संपत्ति जोड़ता है, बाकी कुछ काम सूझता नहीं उसको, और 1 सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जोड़ा जाड़ा यहीं रह गया। इधर हमारी कभी बुद्धि जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उनके लिए कितनी सुविधा करता है, वो अलग से उनकी व्यवस्था करता है, शेड डाल देता है, झोंपड़ी, और उनके लिए एक चरागाह परचेज करता है, उसी में एक छोटा सा जोहड़ बना देता है, तालाब बना देता है। तो वो भोले बकरे और बकरियां इन सब सुविधाओं को देखकर ये सोचते हैं कि ये हमारा मालिक है, ये बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है। और जब वो कसाई आता है उन बकरों के निकट, वो सभी उसकी तरफ दौड़ जाते हैं कि उनको चारा डालता है, पानी पिलाता है, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनकी व्यवस्था कर रखी है। तो उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं उसको प्यार देने के लिए। कोई तो उसको ऐसे ऊपर को पैर करके सीने से लगाना चाहता है, और वो ऐसे उसके पकड़ के देखता है। वो तो देख रहा है कि ये कितना मांस हो गया, इसमें कितने किलो का बन गया, ये कितने का बिकेगा। और वो ये सोचता है बकरा ये मेरे को प्यार दे रहा है, और उसके जीभ से उसके हाथ को चाटता है प्यार से। उस समय उन सुविधाओं को देखकर तो बकरों को लगता है कि बहुत दयालु है। और जब उसके पास कोई ऑर्डर आता है 5-7 बकरों का, उस समय वो ना देखता किसकी माँ और किसका बेटा, किसका बाप, किसकी बहन, वो तो एक डंडी लेकर मोटे मोटे छांट ले जाता है और जाके कड़च करवा देता है, कटवा देता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी का बताया ज्ञान है, ये बालकों का नहीं, कोई डूम बाट के गीत नहीं। हम घने वैज्ञानिक पाक रहे हैं, हम ज़्यादा विद्वान बन गए, मनुष्य जीवन पाकर अपने तो समझदार किसी ने मानते नहीं। परमात्मा की व्याख्या और व्यवस्था में हम 100 त्रुटियां सोचने की कोशिश करते हैं, ये हमारी बालक बुद्धि होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है जो हमारे साथ व्यवहार ये काल कर रहा है, जैसे कसाई करता एज इट इज। आप देखते हो प्रतिदिन यहाँ कोई जीवन नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था इसका। हमारे को अभी तक ज्ञान कराया गया था स्वर्ग तक, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ।
और इन काल के व्यवस्था का वो रेस्टोरेंट है। हमारी पूंजी नष्ट होती है, उनको इनकम होती है। उस परमात्मा ने हमें याद दिलाया, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो मेरे बच्चों। हम जब से भगवान से बिछड़े हैं, वो भगवान भी दुखी और हम भी दुखी। बीच में एक शैतान का रोल आ गया, इस काल भगवान का। इसने हमें अपने परमात्मा से, अपने भगवान के विषय में कति अपरिचित कर दिए। अपने ही पुत्रों को भगवान सिद्ध कर दिया, या स्वयं भगवान बन बैठा और परमात्मा को भुला दिया। अब स्वयं उस परमात्मा को यहाँ आना पड़ता है हमारे को ये याद दिलाने के लिए कि तुम जहाँ रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। तब तक हम इस काल के द्वारा इतने मिसगाइड कर दिए जाते हैं, भ्रमित कर दिए जाते हैं कि फिर भगवान की बात हमारे समझ में आती नहीं। तो वो मालिक क्या कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ इस सृष्टि को, इनके लिए तड़फ रहा हूँ, भटक रहा हूँ, और ये मुझे रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ मिले, भगवान दयालु परमात्मा हमें सुख दे, हमारे पाप कटें, हमारे बच्चे ना मरे, हम ना मरे। चलो जब मरे जब तो मरे, पर बीच में ना मरे। और हम जिन पूजाओं को करते रहते हैं उनके करते करते हमारी खूब दुर्गति रहती है। मरना है मर भी जाते हैं, और जो होना है वो हो ही जाता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये सृष्टि रोवे मोहे। कहें कबीर इस वियोग को जो हमारे बीच में पर्दा डाल दिया, समझ नहीं सकता कोई। तो उसको समझाने के लिए परमात्मा ही आते स्वयं, क्योंकि वो हम उसकी आत्मा हैं, हम उसके बच्चे हैं। और अपनों को दुख होता है, नहीं ये भगवान होता। और यहाँ क्या हालत हो रही है हमारी, फ्लड आता है तो मर जाओ, लाखों आदमी खत्म। भूकंप आता है तो सब कितने मर जाओ, लाख मरो, 2 लाख मरो, नो प्रॉब्लम। कहीं दुर्घटना होती है, ट्रेन भिड़ जाती हैं, बसें खड्डों में गिर जाती हैं, 30-30, 40-40 व्यक्ति एट ए टाइम मर जाते हैं, जिसमें पूरे परिवार के परिवार भी होते हैं। और हम शेष बचे हुए फिर भूल भाल जाते हैं, फलाना मर गया, हाँ ऐसा ऐसे हो गया, उसके साथ ऐसे ऐसे हो गया, बस इससे आगे हम सोच नहीं पाते। क्योंकि हमारे ऊपर इस काल के इस माया का जबरदस्त असर है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हम इतना सोच ही नहीं पाते, इतना गहराई से जाते नहीं। जिसके चोट लगी उसको तो दुख है, बाकी तो औपचारिकता करने जाते हैं। 10 मिनट के बाद फिर पता नहीं राजनीति की बतलावा, वहीं बैठ कर उनके द्वार में और कोई और गप्पे मारने लग जाए। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ से पीछा छुटवाओ इन दुखों को याद करके। अब वो समय आ गया है, तुम यहाँ से पीछा छुटवा सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए सिंपल सा काम है, सिंपल, इससे सिंपल कोई पृथ्वी पर कार्य नहीं जिससे मोक्ष हो सकता है। एक रोटी बनाते हैं बहन बेटियां, और 2-2, 3-3 टाइम बनाते हैं। उसमें कितना सांग जोड़ना पड़ता है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। कोई गैस लाओ, लकड़ी लाओ, चूल्हा बनाओ, प्रांत, थाली, चिमटा, पलटा, प्लेट, कटोरी, गिलास, और कढ़ाई, फ्राई, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करना। और फिर सब्जी काटो और सारा साजवाज, आटा गूंदो, पीसो या पिसवा के लाओ। तो तब हम रोटी डेली बनावें और 3-3 बार बनाओ, और अग्नि के आगे जलते रहें। और वो कंपलसरी, ना खाओ तो मर जा। लेकिन जो और हानि हमें हो रही है उसका हमें ध्यान नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान कराने वाला कोई मिला नहीं, दृढ़ता से कोई कहने वाला मिला नहीं। हमें तो सिर्फ फॉर्मलिटी, औपचारिकता कभी सुन ली, भाई चल वहाँ जाते हैं, साल में एक बार मत्था टेक आते हैं किसी इष्ट धाम पर, बस होगी पूजा
अपने आप कोई मंगलवार का व्रत रखा है, कोई शुक्रवार का रख लेते हैं। इस तरह की व्यवस्था, कोई गीता पढ़ लेता है, कोई कुरान पढ़ लेता है, कोई पुराण पढ़ लेता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ ली, बस अपने आप लग रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे अज्ञानी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा के इस विधान का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। ये गुरु बन बैठे, हमें संतुष्टि होगी कि भी ठीक है गुरु होना चाहिए, गुरु बन गया, बस गुरु जी में हमें मिल गए, बस बात ठीक होगी, पूरी सब फॉर्मेलिटी पूरी होगी, गुरु जी होना चाहिए, गुरु जी हो गया। लेकिन ये भी साथ कहा कि नकली गुरुओं से कोई लाभ नहीं होना। तो इस प्रकार हम परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर हम यहाँ भटक रहे हैं। परमात्मा पाना बहुत ही आसान है। अब जैसे कोई मजदूरी करता है, सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे से लेकर 5 बजे तक अपना काम मजदूरी, मिट्टी डालता है, कस्सी बजाता है। किसान है, उसका तो कोई टाइम में को नहीं। सुबह 6 बजे चला जाता है, शाम में 8 बज जाते हैं, सारा दिन खेतों में। और दुकानदार है, सुबह जा बैठे 8 बजे, रात के 10 बज जा, सारा दिन वही अपना कितनी मेहनत करता है। ऐसे कर्मचारी अधिकारी समझो, सुबह जा बैठते हैं अपनी सीटों पर, सारा दिन करते रहते हैं काम। और किस लिए? 2 रोटी के लिए, बस, नथिंग एल्स। और उसके लिए इतना समय, 8-9 घंटे कंपलसरी। और परमात्मा के लिए ऐसा सिंपल तरीका है परमात्मा पाने का, लेकिन इन नकली गुरुओं ने इसको जटिल बना दिया। किसी को हम देखा करते थे, बैठ जाता था दोना लाकर, चमटा गाड़ के और बैठे रहा नू। हम सोचा भाई नू मिलता होगा भगवान, तो हमारी तो कलेजा का प्या करता, भाई इतनी कठिन परिश्रम हमसे नहीं हो सकता, बाल बच्चे नहीं छूट सकते। और फिर ये मेहनत तो कभी भी ना हुआ। कोई खड़ा होके तप रहा है, कोई धरने में बैठ कर तप रहा है, कोई किसी तरह कोई किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो फिर भी आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सके थी। हम फिर अपनी कोई और अटकल ला करके थोड़ी बहुत मालिक के नाम की अवश्य कोई आड़ लिए बैठे थे। और परमात्मा पाना कितना सिंपल, एक पूरी रिहर्सल करके जाता परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं। शिशु रूप धारण करके वो एक कमल के फूल पर, कमल का फूल जल के ऊपर होता है, जल के अंदर उस पर विराजमान होते हैं। वहाँ से एक निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। प्रत्येक युग में वो ऐसी लीला करते हैं। और बाल्यावस्था में वो परमात्मा फिर कंवारी गाय का दूध पीते हैं। कबीर भगवान, वो परम अक्षर पुरुष, उससे उनकी परवरिश की लीला होती है। और फिर वो परमात्मा धीरे धीरे जैसे भी लीला में तरीके से बड़े होते हैं, तो फिर दैनिक कार्य जो एक जिस वर्ण में वो आते हैं वही वैसा ही कार्यक्रम करते हैं और एक बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते हैं। परमात्मा पर विश्वास दृढ़ कराने के लिए वो एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि तुम भी ऐसे रहोगे, इतना विश्वास मुझ पर करोगे तो तुम्हारे मोक्ष में कोई बाधा नहीं होगी। अनंत करोड़ ब्रह्मांड का रचनहार, सबका धारण पोषण करने वाला समर्थ परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा 120 वर्ष तक, काशी बनारस में, भारतवर्ष की इस पावन धरती पे। और कपड़ा बुनते थे, जुल्हे का काम करते थे और भक्ति भी करते थे। भक्ति करने का तात्पर्य हमें उदाहरण देते थे कि परमात्मा पाने के लिए ना घर छोड़कर जाने की आवश्यकता और ना कहीं धूने लगाने की आवश्यकता और ना ही किसी और प्रकार का कोई अटपट करने की आवश्यकता। एक नाम हो सच्चा, गुरु भी सच्चा हो, नाम भी सच्चा हो और शिष्य में भी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ उसकी भक्ति हो, आराम तक पार हो सकते हैं।
नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के मेरी प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ ये नहीं होता कि भगवान यहाँ आए हुए थे, हम सबको प्राप्त थे, वो हमें मिला भी करते थे, लेकिन उन्होंने जो विधि बताई है स्थायी स्थान पर जाने की और वहाँ जाकर के परमात्मा प्राप्ति है, यानी परमात्मा से मिलने वाली सब राहत सब सुविधाएं वहाँ मिलेंगी सतलोक में। तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने विधि बताई है, उसको हम करेंगे, उसका पालन करेंगे तो हम सतलोक जा सकते हैं, सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है, सभी सदग्रंथ यही बताते हैं। और जिस भी महापुरुष को परमात्मा प्राप्त हुए हैं उनके इतिहास देख लो। इस दास के जो नोटिस में है, इस दास के ज्ञान के अंदर जो संत महापुरुष हैं जिनको भगवान मिले, उनमें से आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मुलुकदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और भी कई महापुरुषों को मिले हैं वैसे, जैसे नामदेव जी को भी परमात्मा मिले हैं, लेकिन उनका इतना इतिहास हमारे पास नहीं है जितना इन महापुरुषों की जानकारी है। तो ये सभी गृहस्थी थे, यानी अपने बाल बच्चेदार थे और परमात्मा की भक्ति भी करते थे, अपना दैनिक कार्य भी करते थे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, आजीवन अपनी उसी क्रिया को करते रहे और मोक्ष प्राप्ति की। ये तरीका है ऐसे ही, चाहे कोई मजदूर है, जैसे रविदास जी जूते बनाते थे और कबीर साहब जी ने भी, परमात्मा ने स्वयं भी रिहर्सल करके दिखाई, एक भूमिका की, कपड़ा बुनते थे और एक परिवार का पोषण भी करते थे। अपनी कोई संतान या माता पिता नहीं थे, उनकी कोई पत्नी नहीं थी, 2 बच्चों को, मुर्दों को जिंदा किया था। किन्हीं कारणों से उद्देश्य परमात्मा का यही था कि परमात्मा की आस्था मेरी आत्माओं में बनी रहे और ये भोली आत्माएं शायद इसी प्रकार मुझे पहचान ले, लेकिन हम भगवान को पहचानने में पहले असफल रहे। और 2 माता पिता थे, मुंह बोले माता पिता, जनक नहीं थे वो मालिक के, कमल के फूल से उठाकर लाए थे परमात्मा, सतलोक से आकर कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। नीरू और नीमा नाम के एक मुसलमान दुल्हा परमात्मा को लेकर आए थे। परवरिश की लीला वहाँ होने से और बड़ा होकर के दुल्हे का कार्य करने से वो धानक कहलाई, दुल्हा कहलाई। तो उस परमात्मा ने हमें ये रिहर्सल करके दिखाई है। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है, एक जन साधारण की तरह अपने हाथ से निर्वाह करके एक लीला करता है और साथ में वो अपने ज्ञान का उपदेश भी करता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, दृढ़ भक्तों को, और उनको अपने से परिचित कराता है, उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है। फिर वो महापुरुष उस परमात्मा की महिमा को आगे जन साधारण तक पहुंचाते हैं। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने न सुनिया। अब परमात्मा कहते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरी महिमा का गुणगान किया ढोल के डंके पर,
पुकार पुकार के, और हमने भी कूक कहा हम हेल रे, हमने भी जोर देकर ऊंची आवाज लगाकर जगह जगह खड़े हो करके अपनी महिमा आप बताई। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, अपनी महिमा आप सुनाऊं परमात्मा कहते हैं। और तो कोई परिचित नहीं, वेद भी इस बात का प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही आकर के अपनी जानकारी ठीक ठीक देता है अपने द्वारा रची सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं, सब ते आसान काम भगवान पाना है, लेकिन ये निश्चय होना कि हु इज गॉड, कौन है भगवान और कैसे वो मिलता है और कहाँ वो रहता है, कहाँ प्रमाण है जो भक्ति हम करने जा रहे हैं, जो साधना हम अपनाने जा रहे हैं या ग्रहण किए हुए हैं, वो कहीं प्रमाणित भी है, किसी अन्य का भी इस साधना से कोई लाभ हुआ, किसी को मोक्ष हुआ है। तो ये सब हमें अब ध्यान से बहुत ही विचार करना पड़ेगा, तब हम इस मार्ग पर सफल होंगे। अभी तक जो भी संत हैं अपनी अपनी डफली अपना अपना राग पीट रहे हैं। अब भोली आत्मा श्रद्धालु तो एक जैसे रोगी डॉक्टर के पास जाता है, बड़े बोर्ड को देखकर वो निश्चिंत होकर उसके बैठ जाता है सामने, जो वो ट्रीटमेंट लिख देता है वो सहर्ष उसको लेकर के घर आ जाता है और उसको खाता है, उस टेबलेट्स को, गोलियों को, औषधि को, फिर मरे या जीवे। अब उसको ये तो शंका हो ही नहीं सकती कि सामने बैठा ये डॉक्टर नहीं है। तो पुण्यात्माओं, अन्य क्षेत्र में मानव ने खूब तरक्की कर ली, डॉक्टर भी बढ़िया बन गए, इंजीनियर भी बन गए, और भी अच्छे अधिकारी भी बन गए, लेकिन इस अध्यात्म मार्ग में हमारा सतर्क चीजों का तो जमीन से के अंदर घुसा हुआ है, ऊपर भी नहीं थोड़ा बहुत। इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों ने बैठा बैठा रखे। इसका कारण क्या रहा कि हम शिक्षित नहीं थे, हम इन पर विश्वास किया करते थे, इन अज्ञानियों पर। अब जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि जिनको तुम अपने गुरु मानते हो ये तुम्हारे शत्रु हैं, इनको तुम भेड़ समझते हो ये भेड़िया हैं। भेड़ का तात्पर्य होता है कि बिल्कुल एक शरीफ सी पशु, ना कोई हानि कर सकती, ना उसका सींग होते। इनको तुम भेड़ समझते हो ये भेड़िया हैं, क्योंकि तुम्हारे घरों पर आते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, तुम उनके चरण धो दो पीते हो, जो वो कह देते हैं करबद्ध खड़े रहते हो, क्योंकि एक परमात्मा के पाने के लिए ये आवश्यक क्रियाएं हैं जो आप उन नकलियों के साथ करते हो। तो तुम्हें वो बहुत शरीफ नजर आते हैं, प्यार से बोलते हैं, क्योंकि उनका उल्लू सीधा हो रहा है, उनको दक्षिणा मिल रही है। लेकिन ये भेड़िए हैं। भेड़िया क्यों हैं? क्योंकि आपके जीवन को ये खा रहे हैं, आपके अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और इन सत्य वचनों के बोलने का उनको कैसा परिणाम भोगना पड़ा कि उनको क्रश कर दिया गया, कीले गार्ड के हाथ और पैरों में उनको तड़फा तड़फा के मारा गया। उन दुष्ट लोगों, उन दुष्ट गुरुओं के द्वारा जिनकी रोजी रोटी आड़े आ गई, उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं था। तो पुण्यात्मा, उस समय तो जनता शिक्षित थी नहीं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर परमात्मा आए थे, मालिक एक जुल्हा रूप में, एक गरीब सा व्यक्ति। और पुण्यात्मा, हमारा एक नेचर है, स्वभाव है कि गरीब आदमी ने कोई धमका दे, कोई खुरका दे, कोई कैसा व्यवहार कर दे उसके साथ, और उस स्थिति में रहकर उस मालिक ने सबके छक्के छुड़ा दिए। एक गरीब आदमी की भूमिका करते हुए सभी ऋषि महर्षियों के सामने खड़े हो जाते थे, डटकर उनको कहते थे तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है, तुम भ्रमित कर रहे हो, निकाल के देखो उस पुराण को, निकाल के देखो उस वेद को। तो वो नकलियों ने मानना तो था नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था, ये पता नहीं था कि भगवान है। आंखों देखकर भी वो उसको समझ नहीं सके और ना ही जनता तक सच्चाई जाने दी। तो उसके प्रतिफल में परमात्मा के साथ कैसे जुल्म गुजारे उन लोगों ने।
अपने ही भगवान के, अपने पिता के विरोधी हमें बना दिया और उस परमात्मा को हम अपना दुश्मन मानकर उसके साथ बदव्यवहार करने लगे। उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, कहा इसकी हम परीक्षा लेंगे। उसके अंदर परमात्मा स्वयं ही विराजमान होगे कि तुम कष्ट क्यों उठाओ, मैं बैठ जाता हूं। तेल ऐसे उबल रहा है जैसे चाय उबला करे और मालिक बैठे आराम से। अपने आत्माओं, सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था, बैलोल लोधी का पुत्र। वो परमात्मा से बहुत कुछ परिचित हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्य था उसका, वो दृढ़ नहीं था। थोड़ा सा विरोध जनता का देखते वो फिसल जाता था। उसने देखा कि शेख तकी नामक एक धार्मिक पीर था, वही ये जुल्म कर रहा था, साथ में हिंदुओं के गुरु लोग भी उसका सहयोग दे रहे थे। शेख तकी ने कहा कि राजन, इस कबीर ने तेल की तासीर ठंडी कर दी जादू जंत्र करके, ये उबलता नजर आ रहा पर ये है ठंडा। सिकंदर लोधी ने शौचालय में चेक करके देखता हूँ, ऐसे उंगली डाली, जितनी उंगली उस तेल में गई थी उसी से चरड़ देसी हुई और कटके अलग होगी, बेहोश हो गया राजा। परमात्मा बाहर आए, तेल से निकला न्यू के न्यू जड़ते हुए तेल से, और सिकंदर लोधी के वहाँ उपचार के लिए बहुत से वैद्य भी भागे आए, दौड़े आए, फर्स्ट एड करी, होश सांस में लाए, छीटे छाटे मार के वो फिर बेहोश हो गया क्योंकि पीड़ा घनी, उंगली कटकी जड़ के। तो परमात्मा ने उस उंगली को ही पूरा कर दिया, ऐसे पकड़ के जो खींच दी, ऐसे कर दी, उंगली पूरी होगी तो वह पीड़ा खत्म हुई। ऐसी बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो परमात्मा के साथ इन लोगों ने ऐसी दुष्टता की, लेकिन वो परमात्मा थे, भगवान थे, हैं और पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, वही है मालिक सब कुछ। तो उस समय परमात्मा की बातों को, कबीर परमेश्वर की ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को हम नहीं ग्रहण कर पाए क्योंकि हम बालक थे, अशिक्षित थे। अब उसके बाद वो सेवा इस दास को दी है परमात्मा ने। जिस दिन से सन 1994 में दास को आदेश हुआ था मेरे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा कि बेटा तू नाम दिया कर, दीक्षा दिया कर, सत्संग करा कर, तो उसी दिन से मेरे एकदम शरीर में पसीना आ गया, क्योंकि दास इस बात के लिए तैयार भी नहीं था, कभी सोची भी नहीं थी, चाही भी नहीं थी। दास तो भक्तों को प्रेरणा करके समझा के गुरु जी से उपदेश दिलाया करता था। उनकी आयु उस समय लगभग 105-6 वर्ष की हो चुकी थी। तो दास को आदेश दे दिया अचानक कि आज के बाद तू गुरु होगा। सभी संगत से कह दिया था कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा मेरा कुछ नहीं होगा। और एकदम मेरी सतीथि देखकर वो समझ गए कि ये एकदम घबरा गया, सोचा भी नहीं था। मेरे से पहले तो बड़े सीनियर बने फिरे थे, वो भी थे वहाँ पर, तो समझ गए। उन्होंने कहा बेटा घबराइए मत, तेरे साथ रहूँगा मैं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा और विश्व में तेरे समान कोई संत नहीं होगा। पुण्यात्माओं, जब तो हमारी बालक बुद्धि थी, वो कह रहे थे, हम सुन रहे थे, पर गले नहीं उतरे थी कि हमारे जैसे 2 कौड़ी का जीव, हम तो भगत भी पूरे को नहीं और संत तो बहुत दूर की बात होती है। फिर कहते हैं संत वचन पलटे नीचे पलट जा ब्रह्मांड, उस समर्थ का वचन था, वाणी थी। आज वह सच नजर आने लग रही है, अज्ञा तो साची कही उन्हें उस दिन। अब जैसे इन महापुरुषों का, ऋषियों का, संतों का, सबका दास ने ये तलाशी ली, इनकी थैले खाली कर कर देखे, इनका माल निकाल के, खक भी नहीं किसी के पास, सिर पैर नहीं किसी के ज्ञान का। दास किसी योग्य नहीं था, लेकिन परमात्मा की वाणी है, गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे, गुरु मेहर कर जब
कागा से हंस बना दे, हम तो काग से हंस बनाए दाता ने। और अब सेवा दे दी उसके बच्चों को परमात्मा से परिचित कराऊं। कहते हैं आत्म प्राण उधार ही, ऐसा धर्म नहीं और। इस जीव का कल्याण करवा दे, इससे बड़ा पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं है। वह सेवा इस दास को मिली और फिर आप जी को मिली, क्योंकि आपका भी कर्तव्य बनता है। प्रत्येक अपना बहन भाई, पूरा विश्व, सभी प्राणी आपके अपने हैं। अब जब ये ज्ञान हो जाएगा आपको, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग दिखाई नहीं देगा। जब तक हमारा यह मोतियाबिंद साफ नहीं होता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हमारी ये ब्रह्म माटी कर रहा है, तब तक हम द्वेष और एक दूसरे को दूसरा मानते हैं। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा पुण्यात्माओं, आपको पूरा विश्व अपना दिखाई देगा। क्योंकि हम सारे दुखी, चाहे राष्ट्रपति है उसकी ब्रह्म माटी, वो कहाँ सुखी है? कोई न कोई टेंशन लेकर सोता है, कोई और समस्या उसके जीने होती है, कोई अपने शरीर में रोग, कोई बच्चे गड़बड़ होगी, कोई बच्चा मर गया, कोई लड़की विधवा होगी, और कोई सुख है किसी को? तो सुख होगा जहाँ हम जाएंगे सतलोक में, और सुख होगा जो परमात्मा की यहाँ भी हमें शरण मिलेगी। जब तक उसकी शरण में हम यहाँ रहेंगे, यहाँ की सुविधा जो हमें आवश्यक है तो वो यहाँ भी वही देगा, और हमारी भी, हमारे बच्चों की रक्षा भी वही करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक की रक्षा वो करता है, तो हम उसी की शरण में क्यों ना आए जो सबका रक्षक है। और वो चाहता है कि सभी आत्माएं वापस चले सतलोक में। तो यहाँ बहुत से अनजान बिना ज्ञान के व्यक्ति बहुत हैं बेचारे, हम भी ऐसे ही थे। अब दया हुई दाता कि इस ज्ञान में रंगे गए हम तो क्या कहते हैं कि सभी यदि सतलोक चले गए तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? ये उन्हें कहाँ से समझाना शुरू करें जिसकी बुद्धि इस सतर की है। इतनी दुखी प्राणी यहाँ पर, और फिर भी यहीं रहने के लिए कहते हैं ये खाली पड़ी रहेगी, फिर कौन रहेगा? ये चांद खाली पड़ा, उस पर लो जाके मंगल ग्रह, ये सारे ग्रह खाली पड़े, पत्थर, तो या एक पत्थर और घूमता रहेगा खाली, हमने ठेका ले रखा है। ये तो ब्रह्म माटी का घर है। अपने सतलोक में जाएंगे, वहाँ ठाठ से रहा करेंगे। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, वहाँ सारे सुख सदा बने रहेंगे। यहाँ की मुक्तियाँ तो हमारे, जो यहाँ की अंतिम मुक्ति, चौथी मुक्ति है ब्रह्मलोक प्राप्ति, वहाँ गए हुए प्राणी भी वापस फिर आते हैं। वो क्या मुक्ता हुआ फिर? और परमात्मा कहते हैं सतलोक में जाकर ये सदा बने रहेंगे तेरे साथ। अब जैसे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहाँ, और बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। आज आप कितने ही व्यवस्थित नजर आते हो, खूब बढ़िया पोस्ट हो या अच्छा कोई धन कारोबार आपका हो, बच्चे आपके ठीक ठाक हैं, विवाह शादी भी उनकी अच्छी जगह होगी है, उनका रोजगार भी बढ़िया है, और कल मृत्यु हो जा, जिस व्यवस्था को तू देखकर आंखें बंद करे बैठा है, तो कल एक सेकंड में क्या नहीं हो रहा, किसके साथ नहीं हो रहा, स्वयं नहीं हो रहा तो पड़ोस में हो गया होगा कि, तो वहाँ उससे देख लो शिक्षा। और फिर भी हमारी आंखें खुलती नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर इस तीन गुणों की, त्रिगुणमयी माया का बहुत जबरदस्त प्रेशर है। उस प्रेशर को हटाने के लिए परमात्मा ने ये एंटीबायोटिक ज्ञान दिया है, और ये इसको कति खत्म कर देगा। रात को नींद आना बंद हो जाएगी आपको, और ये विष दिखाई देंगे जिसके लिए आप सारा जीवन नष्ट करते थे। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आवश्यक वस्तु है आपको अवश्य मिलेगी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।